कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हाँ, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आए इस वीडियो में BSc CSE फर्स्ट ईयर के लिए मेजर 2 सब्जेक्ट जो है वो है आपका प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी एंड डाटा स्ट्रक्चर इन C++। और आज आपके लिए टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आइडल आंसर्स भी इस वीडियो में हैं। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और जितना हो सके अपने कॉलेज के दोस्तों में ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट डाटा टाइप्स इन C++। ये आपके लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और हर बार लगभग आता ही क्वेश्चन है ये। आप साथ में इसका आइडियल आंसर भी देख सकते हैं। डाटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ डाटा अ वेरिएबल कैन होल्ड। उसकी कैटेगरीज भी देखे रखिए आपको, प्रिमिटिव, डेराइव्ड और यूजर डिफाइंड। ये देखिए शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर्स हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर आपको DAV एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो आपको मेमोरी साइज भी लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके, जैसा कि यहाँ पर आपको साइज दिए हुए हैं। अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक इस आंसर को फॉलो करते हो तो यू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे सामने, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड एल्गोरिथम। अब एक वैलिड एल्गोरिथम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तो 4 क्राइटेरियाज हैं जो इसको फुलफिल करना पड़ते हैं। पहला है इनपुट आउटपुट, दूसरा है बेटा डेफिनेटनेस, तीसरा है आपका फाइनाइटनेस, चौथा है इफेक्टिवनेस। ये चारों क्राइटेरियाज फुलफिल होना बहुत बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मस्ट हैव 0 और मोर इनपुट्स एंड एटलीस्ट 1 डिफाइंड आउटपुट। एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर एंड लीड टू ओनली 1 इंटरप्रिटेशन। द एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेप्स। और फोर्थ, इंस्ट्रक्शन मस्ट बी बेसिक इनफ टू बी परफॉर्म मैन्युअली। ये बिल्कुल इजी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। थर्ड, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है बेटा, इसमें एक बेसिक डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप मॉडिफिकेशन करते हैं इनसाइड द फंक्शन, डू नॉट चेंज द ओरिजिनल वेरिएबल। और यहाँ पर जब आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये डायरेक्टली अपडेट कर देता है ओरिजिनल वेरिएबल को। ये आपको ध्यान रखना है। इसका सिंटेक्स भी आपके सामने है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसलिए शॉर्ट वीडियोस आपको बना के दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन 4 आपके सामने, क्लासीफाई डाटा स्ट्रक्चर लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर। लीनियर, द डाटा एलिमेंट्स आर अरेंज सिक्वेंशियली, एग्जाम्पल्स एरे, स्टैक्स, क्यूज, लिंक्ड लिस्ट। और नॉन लीनियर, अरेंज्ड हिरारिकली, यहाँ पर डाटा हिरारिकली अरेंज होता है, जैसे ट्री डायग्राम वगैरह होते हैं, ग्राफ्स होते हैं उसके थ्रू। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन स्टैक ऑपरेशन पुश और पॉप। द स्टैक फॉलोज द लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। पुश के अंदर अगर हम बात करें, एड एन एलिमेंट टू द टॉप, टॉप में एक एलिमेंट को ऐड करने के लिए काम आता है, वो कंडीशन भी आगे आपके सामने लिखी हुई है। और पॉप जो होता है वो रिमूव करता है टॉप कंडीशन को। इसमें ओवरफ्लो है, इसमें अंडरफ्लो है, बाकी सेम है, बिल्कुल आपको इस तरीके से ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हाट इज सर्कुलर क्यू। A circular queue is a linear data structure where the last position is connected back to the first position। मतलब जो आपकी लास्ट पोजीशन होती है वो फर्स्ट से कनेक्ट होती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये A B और C है, ये इससे कनेक्टेड है, फिर B जो लास्ट है वो C से कनेक्टेड, C वापस फर्स्ट से कनेक्टेड। तो लास्ट जो होती है वो हमेशा फर्स्ट से कनेक्टेड होती है। इट एफिशिएंटली यूजेस मेमोरी दैट रिमेन्स एम्प्टी इन अ लीनियर क्यू आफ्टर फ्रंट एंड डिलीशंस। क्वेश्चन 7 आपके सामने, डिस्क्राइब बाइनरी सर्च एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। बाइनरी सर्च क्या होता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बताना है। तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है वो ध्यान रखना है। द एरे मस्ट बी सॉर्टेड। प्रोसेस क्या होती है, कंपेयर द टारगेट विद द मिडिल एलिमेंट। इफ स्मॉलर सर्च द लेफ्ट, इफ लार्जर सर्च द राइट। स्मॉलर हो तो लेफ्ट में सर्च करना है, लार्जर हो तो राइट में सर्च करना है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज। अब आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखे रखा है बेटा, है ना, ओ लॉग एन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कंपेयर स्ट्रक्चर वर्सेस यूनियन। स्ट्रक्चर और यूनियन में कंपेयर। स्ट्रक्चर के अंदर ईच मेंबर हैज इट्स ओन मेमोरी साइज इन सम ऑफ ऑल मेंबर्स। यूनियन में ऑल मेंबर शेयर द सेम मेमोरी साइज
ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर। ईजी है बेटा, यूनियन में आप सारे मेंबर्स की मेमोरी जो होती है सेम होती है, उसी मेमोरी को शेयर करते हैं, और स्ट्रक्चर में हर मेंबर की एक ओन मेमोरी होती है। एक्सेस इन द स्ट्रक्चर ऑल मेंबर कैन बी एक्सेस एट वंस। स्ट्रक्चर में सारे मेंबर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, यूनियन में ओनली वन इज एक्सेसिबल एट टाइम, एक बार में एक एक्सेस कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन आपके सामने है, डिफाइन रिकर्शन विद द एन एग्जांपल। रिकर्शन इज अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ टू बी सॉल्व अ स्मॉलर सब प्रॉब्लम। बाय बेस केस दे रखा है, इसका एग्जांपल भी देके रखा है आपको, आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन सॉर्टिंग एल्गोरिदम। सॉर्टिंग के बारे में बताया है, इसमें 3 मेन, बबल, सिलेक्शन और इंसर्शन। इनको अपन जल्दी से देख लेते हैं। बबल सॉर्ट, स्वैप एडजस्टेड एलिमेंट इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। अगर रॉन्ग ऑर्डर में है तो आप इसका यूज होता है। सिलेक्शन सॉर्ट, रिपीटेडली पिक द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड द प्लेस इफ द स्टार्ट। जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है उसको पिक करके स्टार्टिंग में लगा देते हैं। इंसर्शन, इंसर्ट ईच एलिमेंट इनटू अ करेक्ट पोजीशन इन सॉर्ट इन सब लिस्ट। ये करेक्ट पोजीशन में एडजस्ट कर देता है उन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 11, एक्सप्लेन द पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। पॉइंटर क्या होता है? अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। काफी इजी हो गया है तो आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट? अ कलेक्शन ऑफ नोड स्टोर इन द नॉन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी वेयर ईच नोड पॉइंट टू द नेक्स्ट साइड 3। टाइप इंक्लूड्स सिंगली, डबली एंड सर्कुलरली। नेक्स्ट है, डिफाइन बाइनरी ट्री टर्म्स। बाइनरी ट्री टर्म्स कौन कौन से होते हैं? रूट, जो टॉप मोस्ट नोड होती है। लीव द नोड विथ नो चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 14, डिफाइन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम टू रन बेस्ड ऑन द इनपुट साइज, और स्पेस द मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिदम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। काफी इजी दोनों, ये भी डिफाइन है इसके। और लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का 15th, व्हाट आर 2D एरे? An array of an array represented as row and column, example matrix। और इसका सिंटेक्स भी देख रखा है आपको। तो ये थे टॉप 15 क्वेश्चन जो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं इसके लिए। और जब आपका इसका एग्जाम होगा इसके एक दिन पहले भी हम आपको कोशिश करेंगे कि और अगर कुछ हो सकता है दे दें, पर अभी आपको करंटली इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। और अगर आप कोई सीरीज़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो सीरीज़ का नाम कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आपको स्पेसिफिकली उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस बता सकें। अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। आई होप ये आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाएगा, और वीडियो प्लीज़ जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियोस बनाने में टाइम लगता है, क्वेश्चंस फाइंड करने में टाइम लगता है, तो आपको भी हमारी हेल्प करना चाहिए। ओके, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंदौर की पाठशाला। ऑल द वेरी बेस्ट।